तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में एक ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ जिसे बनाना भी आसान है। और इस फर्टिलाइज़र का यूज करके आप अगर फूल वाले पौधों में यूज करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में आपको फूल और कलियाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका यूज फ्रूटिंग प्लांट पर करते हैं तो अच्छे फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। अगर पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो उस पौधे की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। यानी कि आप कह सकते हैं ये फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इस फर्टिलाइज़र में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए जानते हैं ये फर्टिलाइज़र किन चीज़ों से बनाए गए हैं और किस प्रकार से इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं और कौन कौन पौधों में यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो इस समय जैसे कि विंटर सीजन की शुरुआत है और इस समय लोग विभिन्न तरह के साग सब्जियां वेजिटेबल लगा रहे हैं, जैसे कि हम भी लगा रहे हैं और इसका एक एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो इस समय जितने भी छोटे पौधे हैं, चाहे मिर्च के पौधे, टमाटर के पौधे, अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं किसी भी वेजिटेबल पौधे में या फिर फूल वाले पौधे में तो पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी, बल्कि उसमें लगने वाले फ्रूट या फल जो जहाँ पर भी इसका यूज करते हैं आपको हेल्दी ग्रोथ देखी जाएगी। तो इसका यूज आप हर तरह के वेजिटेबल्स पौधे में यूज कर सकते हैं, चाहे लहसुन हो, चाहे बेल वाले पौधे हैं, चाहे मिर्च के पौधे हैं, चाहे टमाटर के पौधे, इस विभिन्न तरह के वेजिटेबल्स प्लांटों पर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रूटिंग प्लांट पर भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट जो अभी लगा रहे हैं, मैरीगोल्ड, क्रिस्मा, उन सभी में इसका यूज बेझिझक कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि इस फर्टिलाइज़र को सभी प्लांटों पर यूज कर लेते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी यूज कर लेते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि इसका यूज आप अगर वीकली सभी प्लांट पर कर ले, चाहे वेजिटेबल फ्रूटिंग प्लांट, चाहे फूल वाले पौधे हों या फिर छोटे छोटे जो नर्सरी से आप फूल वाले पौधे लगाए हैं या फिर आप जो आपके छोटे छोटे सैपलिंग हैं वेजिटेबल्स के, उन सब में भी इसका यूज किया जा सकता है। मैं इसका यूज करती हूँ वीकली और मुझे अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। हर फ्लावरिंग प्लांट पर करती हूँ। इसके अलावा हर फूलों वाले पौधे, चाहे इंडोर प्लांट या फिर बेल वाले पौधे हों, चाहे वेजिटेबल प्लांट या फिर जो अभी सैपलिंग में धीरे धीरे बीज से ग्रो कर रही हूँ और छोटे छोटे पौधे हैं, उन सब को बढ़ाने के लिए भी इस फर्टिलाइज़र का मैं यूज कर रही हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज आप वीक में या फिर आप इस फर्टिलाइज़र को बना कर रख सकते हैं और वीकली इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि इस फर्टिलाइज़र को आप एक तरह से ऑल इन वन फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। एनपीके के अलावा उसके अलावा जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों के चाहिए वो भी इसमें अवेलेबल है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेनी है इस तरह के एलोवेरा और दूसरी चीज़ लेनी है आलू चाहे पुरानी आलू हो या इस समय नए आलू भी मिल रहे हैं, कोई भी आलू ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ इसमें मिलानी है आपको वेस्ट चाय पत्ती। जो आप चाय बनाते हैं वो चाय पत्ती आपको धोकर धूप में अच्छी तरह से सुखा लेनी है। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, एलोवेरा को अच्छी तरह से आपको काट लेनी है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़ों में आपको सभी एलोवेरा के पीस को काट लेनी है। और उसके बाद दूसरा जो काम करनी है, आलू को आपको घिस लेनी है इस तरह से। आप छोटे छोटे आप चाहें तो इसे घिस सकते हैं या फिर डायरेक्ट काट कर मिक्सी में पीस भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घिस रही हूँ। तो इस तरह से एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कर लेनी है और आलू को घिस लेनी है और इसमें डालनी है पानी डालकर आपको इसमें मिक्स करनी है 2 मुट्ठी के करीब चाय पत्ती। ये वेस्ट चाय पत्ती है जो मैं सुखाकर, आप देख सकते हैं, धूप में सुखाकर रख रखी थी। आप चाहें तो इसके जगह फ्रेश चाय पत्ती भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी के करीब ही मैं बना रही हूँ। 2 मुट्ठी के करीब एलोवेरा के टुकड़े ले रखी हूँ और 2 मुट्ठी के करीब ही
आलू के आलिक को घिसकर बना रखी हूँ, यानी कि 2-2 मुट्ठी के करीब ही सभी रेशियो मिला रही हूँ। और इस रेशियो को आपको पानी में डालकर कम से कम 7 से 5 दिनों के लिए आपको ढककर रख देनी है। 7 से 5 दिनों के बाद देखेंगे कि ये फर्टिलाइज़र आपके बिल्कुल रेडी है पौधों में डालने के लिए। अगर हम आलू के छिलके की न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम पाए जाते हैं, लेकिन आलू के छिलके में आलू में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटासियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए, छोटे छोटे पौधे हैं उसकी ग्रोथ के लिए सर्वोपरि। इसके अलावा अगर दूसरे फर्टिलाइज़र चाय पत्ती के बारे में जाने, उसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो पौधे की विकास और वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। यहाँ तक कि पौधे की विकास अगर रुक गई है, पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसमें ये फर्टिलाइज़र आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अगर तीसरे फर्टिलाइज़र की बात करें, इसमें जो मिक्स की हूँ वो है एलोवेरा के टुकड़े। तो एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ एक कीटनाशक का भी काम करते हैं। ये मिट्टी में पनपने वाली हानिकारक जीवाणुओं से पौधे को बचाते हैं, यानी कि एक तरह से एक सुरक्षा कवच का भी काम करते हैं एलोवेरा के टुकड़े। तो इसका यूज अगर करते हैं फर्टिलाइज़र या फिर कीटनाशक के रूप में, या फिर डायरेक्ट फर्टिलाइज़र में इसका मिक्स कर देते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे आपको देखेंगे, यानी कि प्लांट हेल्दी रहेंगे तभी आपके उसमें फल और फूलों की संख्या देखी जाएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाना भी आसान है। तो चलिए मैं यूज करने का तरीका बता देती हूँ किस तरह से यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको लेनी है पानी। पानी में अच्छी तरह से इस फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लेनी है और अच्छी तरह से किसी डंडे की सहायता से आपको इस तरह से चलानी है, और बस इस फर्टिलाइज़र को आप पौधों में डाल सकते हैं। अगर रेशियो की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आधा इस फर्टिलाइज़र को लेनी है और आधा इसमें आपको पानी मिलानी है, और बस थोड़े थोड़े मात्रा में सभी फूलों वाले पौधे या फिर वेजिटेबल वाले पौधे में इसका यूज कर सकते हैं। तो सभी तरह के पौधों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मैं इसका यूज वीकली करती हूँ। सभी तरह के अभी जितने सारे वेजिटेबल लगाई हूँ उसमें भी वीकली इसका यूज कर रही हूँ, और मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यूज करें, खुद ब खुद आपको देखने को मिलेंगे इसका फ़ायदा। तो आज से ही इस फर्टिलाइज़र को बनाकर रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।